एनिमल एग्रीकल्चर, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुझे दोनों शब्द ये एक ही लाइन में बोलने पड़ रहे हैं आज, क्योंकि ये दोनों शब्द को बिल्कुल एक साथ नहीं होना चाहिए। आप देखें तो कभी भी हमने मुर्गों को एक केज में बांध के इतनी ज़्यादा सफोकेट करके पैदा नहीं करा है। जो मुर्गी अंडा देती है और अपने बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए अंडा देती है, जो एक 5 महीने में या जो 3 साल में इतना बड़ा हो जाता है एक बच्चे से, नेचुरल लाइफ साइकिल जो मुर्गियों का है या किसी भी एनिमल पशु पक्षी का आप देखेंगे तो आज वही इंजेक्शन देके, स्टेरॉइड्स देके, हॉर्मोन्स देके वही एनिमल एक पिंजरे में बंद करके 2-2 महीने में इतने छोटे से इतना बड़ा हो रहा है, जो आपको हमें रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें चिकन के नाम पे मिलता है। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि वो तो एक सही के तरीके से आप चिकन भी नहीं खा रहे, क्योंकि उसमें सिर्फ हॉर्मोन्स है। और अगर आप दूध की बात करें, बहुत लोग हैं उनको वो रिलेट नहीं कर पाते कि दूध कैसे आता है। देखिए, दूध प्रेग्नेंट होने के बाद आता है। तो सबसे पहले तो हम गाय को उसकी इच्छा के बगैर प्रेग्नेंट करते हैं इंजेक्शन देके। बहुत ही इनह्यूमन तरीका है ये। और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे गाय हमारी माता है। हम बोलते हैं बट माता जैसा उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करते। और उसके बाद जो गाय 9 महीने बच्चे को अपना पेट में रख के बड़ा करती है, यहाँ पे जितनी भी मदर्स होंगी उनको ये शायद फील भी होगा कि जो मदरली इंस्टिंक्ट है, जो गाय का इंस्टिंक्ट बनता है अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए, तो वो दूध बनाती है। अब वो दूध जब बनाती है, उसका सबसे पहला उसकी जो फीलिंग है वो है अपने छोटे से बछड़े को दूध देना, उसको नरिश करना। और वो बछड़े के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे उनको सिर्फ दूध नहीं मिलती, उनको माँ का स्पर्श मिलता है, उनकी बॉन्डिंग होती है। इसी से तो दुनिया कायम है ना। और क्या होता है कि यही दूध हम इंसान चोरी कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गाय खुशी खुशी आके दे देती है और बच्चा रोता रहता है, ऐसा कोई माँ नहीं करती है। ये हम इंसान चोरी करते हैं। और बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे को एक बूंद भी नहीं मिलता, या हम सिर्फ बच्चे को एक दिन दूध दे के सारा बाकी ले लेते हैं और हम उसको फिर बेचते हैं। ये गाय जो एक दिन में शायद थोड़ा सा दूध देती होगी, आज उसको इंजेक्शन डाल के, ऑक्सीटोसिन डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल के 5 बारी वो दूध देती है सेम, और उनको हार्मोनल रश होता है। तो जो हम आज ये एक तो है कि एकदम इनह्यूमेन अननेचुरल तरीके से हम जो एनिमल्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। उसमें कोई ना कि मानसिक रूप से किसी को कुछ प्राणा मिलेगा, ना कि हमारे स्वास्थ्य को कोई इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आप दूसरी तरीके से देखें तो ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपको लगता है मीट 9 परिवारों को खाना देने में जितना हमें फूड ग्रेन, हमें अनाज गेहूं लगता है, उतना ही हमें गेहूं पानी खाना लगता है 9 फैमिली का एक मीट के बर्गर बनाने में। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना वेस्टेज हो रहा है। बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। हम बोलते हैं वर्ल्ड हंगर, हम पैजेंट्स में जाते हैं और बोलते हैं हमें वर्ल्ड हंगर एंड करना है, और हम वही लोग हैं जो मीट खा रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। और जितना भी पोल्यूशन है, जब हम एनिमल एग्रीकल्चर करते हैं इसमें मीथेन गैस निकलती है जो हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत हानिकारक है। तो जब हम बहुत सारा एनिमल एग्रीकल्चर करते हैं, आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि दुनिया का आप जितना भी ट्रांसपोर्ट, जितना भी कार्स का और प्लेन्स का, ट्रेन्स का, जितना भी ट्रांसपोर्ट की कार्बन एमिशंस देखें,
उसका पूरा कंबाइंड जितनी भी एमिशंस आती हैं कार्बन की, वो एनिमल एग्रीकल्चर से कंबाइंड कम है। हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमने इतने एनिमल्स को स्लेव्स की तरह बांध के रखा है और इतना अनसस्टेनेबल हो गए हैं कि उनसे जो प्रोड्यूस होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो इतनी हानिकारक हो गई है कि वो ट्रांसपोर्टेशन से भी ज़्यादा हानिकारक हो गई है। तो एनिमल एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम गवर्नमेंट के रूप से और एक दुनिया के रूप से इसको देख नहीं पा रहे हैं और उसको उतनी महत्वपूर्णता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए।